Hello my dear friends, welcome to my legal channel. Today I am going to discuss about section 415 of BNSS. तो आज मैं BNSS के सेक्शन 415 के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये पहले जो है 415 जो है CRPC में कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो था, यानी CRPC में पहले जो था ये 374 में था। किस में था? 374 में। यानी ये सेक्शन जो है पहले CRPC में सेक्शन 374 में था। CRPC सेक्शन किस में था? 374 में था। तो मैं बता दे रहा हूं दोस्तों कि ये जो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये 415 है। यही सेक्शन जो है पहले CRPC में किसमें है? किसमें था? 374 में था। कौन सा सेक्शन में था? 374 में। ये आपका 415 सेक्शन जो है BNSS का, ये क्या बताता है? अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस, यानी जो दोष सिद्ध हो गया है, जो कन्विक्टेड है, उसके तरफ से यार अपील दायर किया जाता है। यहां पर दोष सिद्धि से अपील कहने का मतलब अपील फ्रॉम कन्विक्शंस। क्लियर है ना? यानी जो दोषी साबित हो चुका है वो अपील करने का उसके पास अधिकार है। उसके पास क्या करने का अधिकार है? अपील करने का अधिकार है। तो ये 415 सेक्शन जो है आपका अपील करने का अधिकार आपको देता है, यानी जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको अपील करने का अधिकार देता है। कहता है कि किसी उच्च न्यायालय द्वारा उसके असाधारण आरंभिक आपराधिक क्षेत्राधिकार में आयोजित मुकदमे में दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। कहने का मतलब कि ये जो है आपको उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा यदि आप दोष सिद्धि कर दिए गए, मतलब कि आप कन्विक्टेड साबित कर दिए गए, तो वो क्या है? वो आप उच्च न्यायालय में, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो अपील दायर कर सकता है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो वही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हिंदी होता है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का क्या हिंदी होता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय होता है। और हाई कोर्ट का हिंदी होता है उच्च न्यायालय। अब इसका जो है 415 का सब सेक्शन 2 में क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति जो सत्र न्यायाधीश को बोला जाता है सेशन जज। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेशन जज। कहता है कि जो सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश को इंग्लिश में बोला जाता है एडिशनल सेशन जज। तो आप लोग जानते ही होगा एडिशनल सेशन जज। जब भी आप सिविल कोर्ट में जाएंगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिखा हुआ रहेगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दोनों क्यों लिखा हुआ होता है? आपको मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि दोस्तों यदि आप सिविल मामलों की सुनवाई कर रहे हैं तो उस समय जो है, यानी जो जज साहब सिविल मामलों की सुनवाई कर रहे हैं तो वो जज डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएंगे। और वही जज सेम पर्सन यदि क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कर रहा है तो फिर वो सेशन जज कहलाएंगे। क्लियर है ना? वो क्या कहलाएंगे? सेशन जज कहलाएंगे। एडिशनल का मतलब आपको मैं बताया था कि प्रिंसिपल सेशन जज से यदि काम निपटारा नहीं हो पा था यार, और एडिशनल उनको ज्वाइन कराया जाता है, उनको एडिशनल बोला जाता है। क्लियर है ना? उसी का हिंदी में बोला जाता है अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा चलाए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा चलाए गए विचारण में दोष सिद्ध हुआ हो, जिसमें उसके विरुद्ध या उसी विचारण में दोष सिद्ध किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध
7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश पारित किया गया हो तो उच्च न्यायालय में आप अपील दायर कर सकते हैं। कहने का मतलब कि एडिशनल सेशन जज और सेशन जज के द्वारा जो सजा सुनाया गया और दोष साबित किया गया, कन्विक्टेड होने के बाद उसको सजा सुनाया गया और वो सजा जो है 7 साल से अधिक है। 7 साल से क्या है? अधिक है, 7 वर्ष से अधिक है, तो आप उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में, कहने का मतलब हाईकोर्ट में आप अपील दायर कर सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए सब सेक्शन 3 में क्या कहता है। सब सेक्शन 3 उपधारा 2 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई व्यक्ति प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी को फर्स्ट क्लास बोला जाता है और द्वितीय श्रेणी को सेकंड क्लास बोला जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। आपको ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले वाला वीडियो को आप देख लें तो आपको पता हो जाएगा कि जेएमएफसी क्या होता है, जेएमएससी क्या होता है। जेएमएफसी कहने का मतलब, जेएमएफसी एक मैंने बताया था जेएमएससी, इसका मतलब होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो इसी को बोला जाता है प्रथम श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गया। कहता है कि प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा चलाए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया हो। विचारण का इंग्लिश होता है ट्रायल। आपको मैं बता दे रहा हूं, आप भले आपको हिंदी जो है लगता होगा कि हिंदी में बताते तो बहुत अच्छा था, कोई कोई वर्ड हिंदी जो है ना इंग्लिश से भी टफ है। कॉमन ये लैंग्वेज है, सभी जनता लोग, सभी जो है पब्लिक लोग ये जानता है ट्रायल। ट्रायल उसके मुंह से जल्द निकलेगा। उसका हिंदी है यार विचारण। क्या है? विचारण। तो वही कहता है कि प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जो ट्रायल में दोष सिद्ध किया गया हो, यानी कन्विक्टेड किया गया हो, या चाहे तो ये या तो ये, या के मतलब आप समझते हो, धारा 364 के अंतर्गत दंडित किया गया हो, या जिसके संबंध में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 401 के अधीन कोई आदेश दिया गया है या कोई दंडा आदेश पारित किया गया है, सेशन न्यायालय में अपील कर सकेगा। कहने का यह मतलब ना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा जो कन्विक्टेड साबित किया गया है तो उसका अपील अब हाईकोर्ट में जाकर के मत कर देना। कहां करना होगा? सेशन न्यायालय में करना होगा, सेशन कोर्ट में करना होगा। तो सेशन कोर्ट कहां? वही सिविल कोर्ट में सेशन कोर्ट होता है। सेशन कोर्ट में आपको दोस्तों करना होगा। और इसमें जो बैठेंगे, कौन बैठेंगे? सेशन जज साहब बैठेंगे या एडिशनल सेशन जज साहब बैठेंगे। उसके बाद क्या कहता है? या 364 के अंतर्गत दंडित किया गया जिसके संबंध में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 401 के अधीन कोई आदेश दिया गया हो या कोई दंडादेश पारित किया गया हो, सेशन न्यायालय में अपील कर सकेगा। फोर्थ में क्या कहता है? जब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71, केवल धारा 69 छोड़ करके सब है 64, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 71 के अधीन पारित दंडादेश के विरुद्ध अपील दायर की गई हो, तो अपील निपटारा ऐसी अपील दायर करने की तारीख से
6 माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। मतलब 6 महीना के अंदर किया जाएगा। कितना महीना के अंदर? 6 महीना के अंदर किया जाएगा। इसका मतलब क्या समझे कि आपको जो है 415 जो सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, दोस्तों 415 सेक्शन है, ये आपको अपील करने का राइट देता है। तो यदि आपको उच्च न्यायालय के द्वारा यानी हाई कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड साबित किया गया तो आप अपील कहां दायर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। यानी अपील जब भी होता है ना तो उससे हायर में होता है। अपील जब भी होगा तो उससे हायर में होगा। आप सिंपल बात समझिए, आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने जा रहा हूं। स्कूल है तो स्कूल में टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे और एक डायरेक्टर भी होते हैं। तो टीचर का जो भी कंप्लेन होगा स्टूडेंट कहां करेगा? भाई टीचर मान लेते हैं कि किसी को, स्टूडेंट को सजा दिए कि आपको भाई मुर्गा बनना है, तो अब वो स्टूडेंट कहां अपील कर सकता है? भाई प्रिंसिपल से कर सकता है। यदि प्रिंसिपल साहब गड़बड़ कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल साहब यदि उसको मुर्गा बनाना है, यानी सजा बहुत ज्यादा उसको दे रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं, मार रहे हैं, तब वो अपील कहां कर सकता है? तब फिर डायरेक्टर साहब से कर सकता है। यानी जो आपको सजा दे रहे हैं ना उनसे हायर में आपको अपील करना होगा। क्लियर हो गया? इतना से आपको क्लियर हो गया। या आपको चलिए एक और मैं एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे घर में एक न एक कोई मालिक होते हैं, नहीं तब मान लीजिए कि एक मालिक है और उनके अंदर में बहुत सारा जो है मेंबर्स है। मान लीजिए कि टोटल घर में मेंबर्स कितना है? 10 है। उसमें से एक मालिक है तो उसके नीचे कितना बच गया? 9। अब उसमें एक जो है दूसरे से मान लेते हैं मारपीट किया या लड़ाई किया या उसको सजा दे रहा है तो वो अपील किससे कर सकता है? भाई ऑनर से कर सकता है, जो मालिक है, हेड है घर का। तो अपने से हायर में आपको क्या करना होगा? अपील करना होगा। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये दोनों का हायर कौन है? सेशन न्यायालय है, जिसमें सेशन जज साहब बैठते हैं। तो उनको अपील कहां पर करना होगा? सेशन न्यायालय में करना होगा, यानी सेशन कोर्ट में करना होगा। क्लियर है? तो अब ये सब पूरा जो है आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखिए कि अपील जब भी होता है ना तो उससे हायर में होता है। क्लियर है? तो हाई कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड होगा तो सुप्रीम कोर्ट आपको अपील करना होगा, और सेशन कोर्ट के द्वारा यदि किया गया है कन्विक्टेड तो आपको अपील कहां करना होगा? हाई कोर्ट में करना होगा। और जेएमएफसी साहब और जेएमएससी साहब के द्वारा किया गया है कन्विक्टेड तो अपील कहां होगा? सेशन कोर्ट में होगा। तो सेशन कोर्ट में सेशन जज होंगे या एडिशनल सेशन जज होंगे। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि यदि क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगा, क्रिमिनल केस को बोला जाता है फौजदारी मामला। फौजदारी, आप सिंपल, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। सिविल केसेस को बोला जाता है दीवानी मामला। तो सिविल मतलब दीवानी और क्रिमिनल मतलब फौजदारी मामला। तो क्रिमिनल केसेस कहने का मतलब फौजदारी मामला हो गया, और सिविल केसेस कहने का मतलब दीवानी मामला हो गया। क्लियर है? ये सब उर्दू वर्ड है। पहले यार हमारे कंट्री में मुस्लिमों का राज था, इसलिए वो जो है वर्ड जो है फौजदारी और दीवानी, ये सब क्या है? ये उर्दू वर्ड है। अकबर, बाबर, बिरबल सब तो यार पहले जो इंडिया में राज वही लोग किया ना। पहले का भी
आप बहुत पहले का आप देखेंगे जो भी, वो ज्यादातर कोर्ट में उर्दू सब मिलेगा। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि धारा जो है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 415, जो CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कौन सा सेक्शन में था? 374 में था। यानी CRPC के सेक्शन 374 में पहले था, लेकिन न्यू क्रिमिनल लॉ में BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 415 में हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि ये अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस, यानी ये आपको अपील करने का राइट देता है। तो जब भी अपील होता है तो जहां पर आप कन्विक्टेड हुए उससे हायर कोर्ट में अपील होता है। तो अब ऐसा नहीं कि सेशन कोर्ट में आप कन्विक्टेड हुए तो डायरेक्ट चले जाइए सुप्रीम कोर्ट अपील करने, वैसा नहीं करना, पहले हाई कोर्ट में आपको अपील करना होगा। तो जब भी सेशन कोर्ट से आपका जो है कन्विक्टेड साबित हुए तो अपील कहां पर करना होगा दोस्तों? हाई कोर्ट में करना होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं कई तरह से एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने का फुल कोशिश किया। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि प्योर हिंदी लैंग्वेज आपको कोई जरूरी नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि ट्रायल का हिंदी होता है विचारण, लेकिन मैक्सिमम पब्लिक लोगों के मुंह पर होता है ट्रायल ट्रायल ट्रायल। यार ये कॉमन लैंग्वेज बन गया। तो इसलिए इंग्लिश से टेंशन नहीं लेना है। ऐसे मैं आपको फुल कोशिश करता हूं प्योर हिंदी में समझाने का। तो इसलिए आपको हिंदी में ही ये टाइप किया हुआ आपको सामने ला रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने का हमेशा कोशिश करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग जो है हमेशा मेरे चैनल को देखें और सबको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से दिल से नमस्कार। फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।